Hello bachcho, let's see this question. Given below are two statements. Statement 1, phenols are weakly acidic. Statement 2, therefore they are freely soluble in NaOH solution and are weaker acids than alcohols and waters. चूज दी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। और इन दो स्टेटमेंट्स के बेसिस पे बच्चों हमारे पास चार कपल ऑफ ऑप्शंस गिवन है। स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू करेक्ट है या नहीं है इसके बेसिस पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो दिस इज बेसिकली अबाउट द एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनॉल्स। राइट, फिनॉल्स के एसिडिक बिहेवियर के बारे में ये हमसे सवाल पूछा गया है। तो अब देखिए, अगर ये पूछा जाए कि क्या फिनॉल्स जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, तो यस, फिनॉल्स आर वीक एसिड, ये बात तो सही है। फिनॉल्स जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। फिनॉल्स आर वीक एसिड, राइट। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि क्या फिनॉल्स फ्रीली सॉल्युबल होते हैं NaOH में। तो अगर हम किसी फिनॉल का, लेट्स से कि हम फिनॉल ही ले लेते हैं, फिनॉल हमने ले लिया यहाँ पे इस तरह से, और इसका रिएक्शन हमने करा दिया NaOH के साथ। अब देखिए, ये जो है इसमें ऑब्वियसली सॉल्युबल हो जाएगा, NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पर ये बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड और प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही इसलिए है क्योंकि फिनॉल जो है वो वाटर से ज्यादा एसिडिक है। अगर ज्यादा एसिडिक नहीं होता वाटर से फिनॉल, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं हो पाती। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। नेक्स्ट थिंग इज कि क्या फिनॉल्स हमारे एल्कोहल्स जो हैं उससे कम है क्या एसिडिक बिहेवियर में। तो अगर हम फिनॉल की बात करें, तो फिनॉल में देखो बच्चों, जो कॉन्जुगेट बेस हमारा बनता है, तो फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस है फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। दिस फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने के कारण हम एक बात जानते हैं कि मोर दी स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, हायर विल बी एसिडिक बिहेवियर या हायर विल बी एसिडिटी। तो क्योंकि फिनॉक्साइड आयन बाकी किसी भी एल्कोक्साइड आयन, जैसे कोई अल्कोहल से अगर हम H+ निकाल लें तो ये बनेगा ना एल्कोक्साइड आयन। तो क्योंकि एल्कोक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबल होता है फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है वो, दैट इज व्हाई phenols are having much acidic behavior as compared to alcohols। तो वीकर एसिड नहीं बल्कि फिनॉल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं एज कंपेयर टू अल्कोहल्स। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है कि फिनॉल आर वीकली एसिडिक और देयरफॉर दे आर फ्रीली सॉल्युबल इन NaOH सॉल्यूशन, ये भी हम सही समझ रहे हैं। बट क्या वीकर एसिड है क्या अल्कोहल और वाटर से? तो नहीं, वाटर से भी अच्छा एसिड है और अल्कोक्साइड से भी अच्छा एसिड है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन जो बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है एज कंपेयर टू अल्कोक्साइड आयन। और अगर वाटर के केस में देखेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा और उसके उससे भी ज्यादा स्टेबल ही होता है, ठीक है। और अगर रेजोनेंस की बात की जाए तो मैं एक ब्रीफली यहाँ पे बना देता हूँ रेजोनेंस का स्ट्रक्चर फिनॉक्साइड आयन के लिए। ये इस तरह से डीलोकलाइज होगा, ये इधर होगा, राइट। इससे एक और इस तरह से हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, डबल बॉन्ड O माइनस, ये वापस इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा, ये इधर इस तरह से डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड माइनस, यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। और इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो फिनॉक्साइड आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज आपको दिख रहा होगा, और एक बार और रेजोनेंस पॉसिबल है, एंड फाइनली इट विल फॉर्म यू अगेन अ फिनॉक्साइड आयन, इस तरह से बन जाएगा। सो दिस इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर फिनॉक्साइड आयन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, बट स्टेटमेंट टू हमारा गलत है। ये ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, both statement 1 and 2 are correct नहीं, both statement 1 and 2 are incorrect नहीं, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect, this is the correct answer। I hope you understood this well, all the very best।